हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट किया था। इनफैक्ट दो क्लासेस हो चुकी हैं इसकी। फर्स्ट क्लास में तो डिफरेंट कॉन्वेंसी क्राइटेरिया इसके बारे में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्लास से हमने पढ़ा हाउ टू यूज कॉन्वेंसी क्राइटेरिया व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रूविंग समथिंग, है ना, कि लेट्स से हमें प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर साइड दूसरी साइड पे इक्वल है, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 1 के 3 क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे साथ किए थे। रिमेनिंग कहा था होमवर्क है तुम्हारा, तुम्हें अपने ओन पर करने। होपफुली सबने कर लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हो ग्रुप में मैसेज करके या पर्सनल मैसेज करके। अब आज हम ट्राइंगल की और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक्चुअली ट्राइंगल चैप्टर अगर हम बात करें तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो जो कॉन्वेंसी क्राइटेरिया से रिलेटेड है, और दूसरे जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो 7th क्लास में तुमने सिर्फ कॉन्वेंसी और ट्राइंगल्स पढ़ा था, ठीक है। और लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स या इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, तो बेसिकली जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके उनका डिस्कस करेंगे, उनका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। और आज तो हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे उनके प्रूफ के साथ, जो कि एस थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में है। और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या जो थ्योरम है रिलेटेड टू ट्राइंगल, वो ये है कि equal sides of a triangle have equal angles opposite them, ठीक है। तो जो थ्योरम है इक्वल, ये थ्योरम के फॉर्म में है, equal sides of a triangle have equal angles opposite them। अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो यूं भी कह सकते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट है। या कोई सा भी ट्राइंगल, वैसे भी जो भी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी आइसोसेलेस होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो उससे तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके तीनों एंगल भी फिर इक्वल होता है। और एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं, इसलिए ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। एनीवे, तो इसको अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट देम। तो ये प्रॉपर्टी है डायरेक्टली क्वेश्चन से हमें यूज करनी है, लेकिन इसका प्रूफ हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज ये एज ए थ्योरम भी हमारे सिलेबस में। तो तुम्हारे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट देम। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो पहले अपनी तरफ से फिगर बना लोगे तुम, जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल मान लोगे। लेट्स से यहाँ पे मैंने ए बी और ए सी को इक्वल मान लिया। तो गिवन में हम लिख देंगे, गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, साइड ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए सी बी, जबकि साइड AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ABC। तो हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। अच्छा, तुम चाहो तो इनको एंगल 1 और 2 भी नाम दे सकते हो। तो कोई भी थ्योरम जब हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। अब यहाँ पे गिवन मतलब यही हो गया कि हमने अपनी तरफ से फिगर बनाई, क्योंकि इस पर हमें फिगर गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से हमने एक फिगर ड्रॉ की जिसपे दो इक्वल साइड्स ले ली। तो वो हो गया हमारे लिए गिवन इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। नाउ कंस्ट्रक्शन। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी कोई थ्योरम हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले गिवन के बाद टू प्रूव लिखते हैं, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन होता है तो वोल करते हैं, नहीं होता है तो फिर डायरेक्टली प्रूफ या फिर कंस्ट्रक्शन करके और फिर प्रूफ पर आते हैं। अब एक चीज और बता दूं, जो भी ज्योमेट्री में हम चीजें पढ़ रहे हैं, अगर तुमने नोटिस किया होगा कि वो सब एक दूसरे से रिलेटेड थी, यानी जो भी नई चीज हम प्रूव कर रहे हैं वो पिछली चीज से रिलेटेड थी। जैसे हमने बिगनिंग से बात करूं लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से, तो सबसे पहले हमने जैसे प्रूविंग की थी कि जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर इसके हेल्प से फिर हमने ये प्रूव किया कि सम ऑफ टू मतलब लीनियर पेयर एंगल्स उनका सम 180 डिग्री होता है। फिर हमने ये भी प्रूव किया कि जैसे लीनियर हमने ये पढ़ा था ना कि भाई
जो लीनियर पे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। फिर इसकी हेल्प से ये भी प्रूव किया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसी की हेल्प से प्रूव हुआ था। और फिर जब हमने प्रूव किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मानकर उसकी हेल्प से हमने प्रूव किया कि ऑल्टरनेट एंगल्स वगैरह इक्वल होते हैं और को-एंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है प्रोवाइडेड टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल। फिर इनकी हेल्प से फिर हमने प्रूव किया कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। वहाँ अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी अगर ध्यान हो तो वो यूज़ की थी। फिर इसके बाद इसी पर फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि एक्सट्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटी अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यानी हर एक प्रॉपर्टी पिछली से कनेक्टेड थी। फिर अभी इस चैप्टर में भी जैसे हमने कॉन्वेंसी क्राइटेरिया पढ़ लिए हैं तो उसकी अब हम हेल्प लेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो अब कॉन्वेंसी क्राइटेरिया तो तब यूज होता है जब वी हैव बीन गिवन टू डिफरेंट ट्रायंगल्स या एक ही फिगर में 2 ट्रायंगल बन रहे हो। तो यहाँ तो 2 ट्रायंगल है नहीं, तो हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सी, है ना। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लेट्स से AD। तो कंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। वैसे एक चीज और यहाँ पे बोलनी थी, जो कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से कर रहे हैं वो हम जैसे ये उनको डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। तो जैसे इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर लेता हूँ, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। जनरली जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो वो डॉटेड लाइन से, और जो गिवन है वो फर्म लाइन से हम डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। अब ये 2 ट्रायंगल हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय CPCT कह सकते हैं ना कि इनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो वही चीज करनी है। तो अब ये 2 जो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, एक तो है ट्रायंगल ADB एंड दूसरा है ट्रायंगल ADC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है AB इक्वल टू AC, ये तो गिवन ही है। फिर सेकेंडली देखा जाए तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया तो उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं ADB इक्वल टू ADC, और इसका रीजन लिख देंगे 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन या सिंपली 90 डिग्री ईच। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो देख सकते हो कि AD जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है, तो क्या लिखेंगे AD इक्वल टू AD, और इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। तो ये कौन सी कॉन्वेंसी हो रही है, तो देख सकते हैं 2 ट्रायंगल में कौन सी कॉन्वेंसी फॉलो हो रही है, RHS। तो hence by RHS criteria of conveyancy, hence by RHS congruency, triangle ADB is congruent to triangle ADC। तो ADB और ADC ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी इनके रिमेनिंग पार्ट्स हो गए कि BD और CD वो आपस में इक्वल हो गए, इधर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। पर हमारा कंसर्न तो इससे है ना, तो हम ये ले लेंगे। तो हेंस बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADB is congruent to ADC, तो implies that angle ABD is equal to angle ACD, और इसका रीजन हो जाएगा CPCT, congruent corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। अब इस पर रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, कि जैसे मान लो एक सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि सपोज इन अ ट्रायंगल ABC, AB and AC are equal, angle B is 50 डिग्री, फाइंड एंगल A। तो क्या करोगे, तो AB और AC इक्वल है तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखोगे कि एंगल B 50 है तो C भी 50 होगा। लेकिन A एंगल मैंने कहा बताओ, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A फाइंड करोगे तो वो 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऐसे ये तो बेसिक कंसेप्ट पर ये कुछ क्वेश्चंस हुए इस तरीके के। ठीक है, और भी काफी क्वेश्चंस पर बनते हैं जिनको हम आगे देखेंगे, पर पहले जैसे मैंने कहा बिगनिंग में, तो हम जो भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं उनको 1 बाय 1 आज डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक साथ ही उन प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब ये जो थ्योरम थी इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट है, तो इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या होगी, इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल साइड्स अपोजिट है। ठीक है, तो इसकी कन्वर्स थ्योरम हो जाएगी, कन्वर्स थ्योरम मैं लिख रहा हूं,
कन्वर्स थ्योरम में क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कन्वर्स, जो गिवन अभी थ्योरम पढ़ी थी इसकी कन्वर्स थ्योरम, ये थ्योरम थी इसकी कन्वर्स थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल साइड्स अपोजिट है। अब उसका प्रूफ कैसे करोगे, उसमें एक तरीके से तुम्हें दो कोई एंगल, ये मान लो बी और सी, इस बार इन दोनों एंगल्स को इक्वल मान लेना कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब जो प्रूव करना होगा, प्रूफ में क्या हो जाएगा हमारे पास कि ए बी इक्वल टू ए सी, बी के अपोजिट, एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, सी के अपोजिट कौन सी है, ए बी, तो ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन वही कर लेंगे, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा, इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है ना, ए बी और ए सी है। अब वही अगेन दो ट्रायंगल लोगे, इस बार कौन सी कॉन्वेंसी लग जाएगी, तुम देख सकते हो, वही 90-90 रहेगा, ये साइड कॉमन और ये एंगल तो गिवन है इक्वल, तो ए ए एस कॉन्वेंसी। ये सब मैं इधर डिटेल में नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये खुद तुम्हारा होमवर्क है एक तरीके से, इसको कर लो। ठीक है, तो ये तो हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब अभी तो हमने बात की कि इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट है, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट है, पर जरूरी तो नहीं है कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स हमेशा इक्वल ही हो, है ना, या यूं कह लो कि अगर दो जो साइड्स जिनको हम देख रहे हैं वो आपस में इक्वल ना होकर अनइक्वल हैं तो क्या होगा, तो उसी को देखेंगे। तो जो ग्रेटर साइड होती है दैट हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट। तो ये थ्योरम कुछ इस तरीके से है, जो नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, लार्जर साइड या ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लार्जर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, larger side of a triangle has greater angle opposite. Larger side of a triangle has greater angle opposite. यानी जो साइड सबसे बड़ी है उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी अगर इसको हम फिगर से समझें एक बार, जैसे सपोज एक ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें लेट से साइड AC इज ग्रेटर देन AB, तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, और AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, तो एंगल B बड़ा होगा एंगल C से। अब इसका प्रूफ हमारे सिलेबस का पार्ट है, अच्छे से प्रूफ समझ लो क्योंकि इसका प्रूफ भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम से। तो हम अपनी तरफ से पहले लिख लेंगे गिवन, तो एक तरीके से गिवन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच हमने मान लिया AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB। और प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B कह लो या ABC पूरा कह लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना, तो हमें प्रूव करना है एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल AC। चाहो तो नंबरिंग दे सकते हो एंगल्स को। ठीक है, अब प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन, अच्छा उसको समझने से पहले कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, एक और चीज कि अब हमने अभी पहले तो क्या पढ़ा, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट देन, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट देन, तो यानी उसी चीज का कहीं ना कहीं यूज करेंगे, है ना। मैंने कहा ना हर एक चीज जो हम आगे पढ़ते जाएंगे उसके लिए जो पिछला जो पढ़ा है उसी का यूज करेंगे। जैसे कॉन्वेंसी का यूज किया ये प्रूव करने के लिए इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट देन, अब इसका यूज करके या और भी किसी और जो पहले प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं उनका यूज करके अब ये चीज प्रूव करेंगे। तो अब पहले चीज तो यहाँ दो इक्वल साइड्स कौन सी है, ऐसे मत समझ लेना कि AB और BC को इक्वल मान लेंगे, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ AB और AC को ही आपस में देखना है। BC तो सिर्फ ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमारे काम आ रही है, उसका और कुछ पोर्शन यहाँ पे हमारे यूज करना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो AC ग्रेटर देन AB है, तो कोई तो पॉइंट मान लो सपोज D है AC पर सच दैट, देखो फिर से समझा रहा हूं, AC ग्रेटर देन AB है ना, तो AC लाइन पर कोई एक ऐसा पॉइंट भी ढूंढना पॉसिबल है हमारे लिए सच दैट AD एंड AB आर इक्वल।
जैसे सपोज AC है 10 सेंटीमीटर, AB है 8 सेंटीमीटर, AC 10 है, AB 8 सेंटीमीटर है, तो कोई तो पॉइंट होगा ना A से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी, जैसे AB 8 है तो उसके इक्वल। तो हम यही लिखेंगे अपने कंस्ट्रक्शन में, और ये डॉटेड लाइन से B और D को ज्वाइन भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, लेट since AC is greater than AB, तो let there be a point D, let there be a point D on AC such that AB and AD are equal, और इसके बाद and join BD, और फिर B और D को ज्वाइन कर दो। अब इससे हमारे पास क्या हो गया, ये AB और AD आपस में इक्वल हो गई। तो अब इन ट्रायंगल ABD इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट है। तो वो सब हम प्रूफ में देखेंगे। तो क्या लिख लूंगा मैं इन प्रूफ कि इन ट्रायंगल ABD AB इज इक्वल टू AD। अब ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जैसे अभी पिछली भी प्रॉब्लम, उसको भी समझ लो, इक्वल साइड्स है, इक्वल एंगल्स अपोजिट है, मैंने बोला तो इक्वल दो साइड्स हैं, वो सेम ट्रायंगल की पार्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं दो डिफरेंट ट्रायंगल में ले लिए तुमने, वहाँ इक्वल साइड्स है तो उनके एंगल्स अपोजिट इक्वल ले लो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। वो हो सकता है होने को हो जाए, पर ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो ऐसा हम नहीं लेंगे। पर हाँ, एक ही ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये डेफिनेटली ट्रू है कि उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो। तो इन ट्रायंगल ABD AB इक्वल टू AD, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो AB और AD इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। यानी एंगल ABD इक्वल टू ADB, तो इंप्लाइज दैट एंगल ABD इक्वल टू ADB। अब वो ये जैसे मैंने पहले भी कहा है, नेमिंग पूरा करते हैं ABD ऐसे 3-3 लेटर्स में, तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता हो, तो बेटर है नंबरिंग कर दिया करो। तो लेट्स से यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 नाम देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया एंगल 3, एक तरीके से इसको नाम दे दिया। इसको भी चाहो तो ऐसे एंगल 4, वही B पर जो एंगल बन रहा है BD ज्वाइन करने से दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो उसको 1 और 3 नाम दे दिया। उधर ADB को मैंने एंगल 2 नाम दे दिया। ACB को भी चाहो तो 4 नाम दे दो, या उसको ACB रहने देते हैं। चलो अब इन बाकी ऐसा कुछ नहीं मैंने रह दिया, तो रट लो कि उधर नेमिंग देने को जो होती है, जैसे तुम्हें सही लगे, तुम्हें हर जगह नंबरिंग करनी है तो कर दो। वो मैंने इसलिए नहीं किया है ACB को वैसे नेमिंग, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो मैंने प्रूफ में इधर लिखा है तो ACB ही रहने दिया है ना, इसलिए, ठीक है। हाँ, अगर मैं पहले से उसकी कोई नंबरिंग कर देता तो वो नंबर यहाँ आ जाता, और कुछ बात नहीं है इसमें। तो इन ट्रायंगल ABD AB एंड AD आर इक्वल, तो इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख लेंगे। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी वही लिख देंगे कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल, या एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब लैंग्वेज लिखने का फर्क है, हो सकता है इस लैंग्वेज में लिखा हो, या हमने पढ़ा इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट है, तो उससे कभी हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, तो ये एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स हैं। तो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, या सिंपली इतना भी हमने लिख दिया एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, तो इट्स इनफ। नाउ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। अब अगर हम बात करें एंगल 2 की, देखो बात तो ये है ना कि हमें तो ABC को ACB से कंपेयर करना है, ठीक है। अब जब हमने इस तरीके से कुछ कर दिया है, तो ABC को चलो हम 1 से तो रिलेट कर सकते हैं। कैसे हम यूँ रिलेट कर सकते हैं कि ABC 1 से तो बड़ा ही है, क्योंकि ABC हमें फिगर से दिख रहा है ना, 1 + 3 है, तो ABC 1 से बड़ा हुआ। अब ACB को भी तो इनमें से किसी से रिलेट करना है, तो ACB को तुम 2 से रिलेट कर सकते हो। सोचो कैसे, तो वो यूज कर सकते हो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो जैसे तुम ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल, अब देखो तुम्हारे पास 1 और 2 में रिलेशन है कि 1 और 2 इक्वल, लेकिन तुम्हें प्रूव करना है ABC ग्रेटर देन ACB। तो इनमें से किसी एक एंगल के साथ ABC को रिलेट करने की कोशिश करो और दूसरे को ACB से, तभी तो ABC और ACB में फाइनल रिलेशन आ पाएगा। तो 1 का तो ABC से रिलेशन तुम डायरेक्टली फिगर से देख सकते हो कि ABC 1 से तो बड़ा ही है, क्योंकि बिकॉज ABC 1 + 3 है, तो 1 एंगल 1 से बड़ा हुआ। ऐसे ACB का भी रिलेशन 1 से या 2 से किसी एक से तो करना पड़ेगा, और वैसे ABC का 1 से हो चुका है, तो ACB का 2 से देख सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। तो 1 और 3 से वैसे भी नहीं हो रहा है ACB का कुछ रिलेशन। लेकिन अगर हम देखें कि एंगल 2 से हो सकता है, कैसे,
इन ट्रायंगल बीडीसी पर फोकस करो, तो इन ट्रायंगल बीडीसी क्या लिखेंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल ACB, ऐसा लिख सकते हैं। या अगर तुमने बीडीसी ट्रायंगल की नेमिंग दी है तो भले ही तुम इसको ट्रायंगल को DCB ना इधर एंगल को ACB को बजाय DCB दे सकते हो ना। तो इन ट्रायंगल BDC एंगल 2 इज सम ऑफ एंगल 3 प्लस DCB। इसका रीजन क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है इस वजह से, ठीक है ना। अब तो इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज ग्रेटर देन, अब एक्सटीरियर एंगल क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम है ना, तो इसका अगर इंडिविजुअली इनसे कंपेयर करें तो इन दोनों से बड़ा होगा, बिकॉज एंगल्स कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं। तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल DCB, एंगल DCB को ACB नाम दे सकते हैं। तो एंगल 2 DCB बोलो या ACB बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज ग्रेटर देन ACB, ठीक है। ये ACB लिखा है, थोड़ा क्लियरली लिख देते। तो ACB, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल ACB। रीजन मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्यों। एंगल 2 जो है 3 और ACB का सम है। ACB बोले या DCB बोले वो सेम एंगल की बात चल रही है, सिंपली एंगल CB बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्योंकि C पर एक ही एंगल बन रहा है, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन ACB। तो एंगल 2 जो है ग्रेटर देन एंगल ACB हुआ, क्यों? क्योंकि 3 और प्लस ACB है, तो इन दोनों का सम है, तो इंडिविजुअली इन दोनों के से बड़ा ही हुआ। तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन ACB। ये मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, और नहीं समझ आ रही तो इसको फिर से समझा देता हूँ कि 2 जो है एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी है, 3 और एंगल C का सम है, तो 3 और C का सम है, तो इंडिविजुअली इन दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, तुम डायरेक्टली इस रिलेशन हटा के डायरेक्ट ये रिलेशन भी लिख सकते थे और रीजन लिख देते एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन, क्या रीजन लिखते हैं? एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अरे भाई जैसे एक्सट्रीम एंगल जो क्या होता है, दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है, तो इंडिविजुअली एक एक एंगल से कंपेयर करें, जैसे एंगल 2 है 3 और इस एंगल का सम है, तो 2 3 से भी बड़ा हुआ और इस एंगल से भी बड़ा हुआ एंगल C से, बस ये कहना चाह रहा हूं। तो तुम चाहो तो ये वाली लाइन हटा के डायरेक्ट ये रिलेशन भी लिख सकते हो, एंगल 2 इज ग्रेटर देन ACB, बस रीजन लिख देना एक्सट्रीम एंगल इज ग्रेटर देन each of its interior opposite angle, each of its लिख दो, each of its interior opposite angles, यानी एक्सट्रीम एंगल जो है दो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है, तो इंडिविजुअली एक एक से कंपेयर करो उस एक्सट्रीम एंगल को, तो एक्सट्रीम एंगल उन दोनों से बड़ा है, बस ये इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी पूरा लिख दिया और फिर इतना सा बहुत है, फिर ये रीजन स्पेसिफाई करने की फिर जरूरत भी नहीं है कि यहाँ से दिख ही रहा है 2 3 प्लस DCB है, तो 2 ग्रेटर देन DCB या ACB। ओके, अब बात कर लेते हैं एंगल ABC की। तो एंगल ABC हम देख सकते हैं इज सम ऑफ 1 प्लस 3। इसका रीजन हो गया फ्रॉम फिगर, तो इंप्लाइज दैट ABC इज ग्रेटर देन एंगल 1, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 3 है, तो 1 से भी बड़ा हुआ और 3 से भी बड़ा हुआ। या इसका रीजन और स्पेसिफाई करने चाहो तो ये कि सिंस एंगल 1 इज पार्ट ऑफ एंगल ABC, तो एंगल 1 खुद ही एंगल ABC का पार्ट है, तो एंगल 1 ABC से छोटा हुआ है, या ABC इज ग्रेटर देन एंगल 1। अब इन दो रिलेशन से अगर हम देखें तो हेंस इंप्लाइज दैट नाउ एंगल ABC इज ग्रेटर देन 1, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल ACB, तो इंप्लाइज दैट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल 2। पहले तो ये लिख दो, इसका रीजन क्या हो जाएगा, सिंस 1 और 2 इक्वल है, तो सिंस 1 and 2 आर इक्वल। अच्छा, इसके बाद 2 किससे बड़ा है? ACB से, तो इंप्लाइज दैट ABC इज ग्रेटर देन ACB।
भाई ABC 2 से बड़ा है और 2 खुद ही ACB से बड़ा है, तो ABC क्या हो गया, ACB से बड़ा हो गया। तो इसका रीजन लिख देना, सिंस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल AC। तो ये इस तरीके से इसका ये प्रूफ हमने समझा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सपोज मैंने लिखा कि एक ये ट्रायंगल है ABC, इसमें ये एंगल B है लेट्स से 70 डिग्री, एंगल A है 30 डिग्री। तो सबसे बड़ी साइड बतानी है इस ट्रायंगल की। तो ये 70 और 30 डिग्री दे रखा है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 80 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी साइड इस ट्रायंगल की हो गई AB, और सबसे छोटी जो 30 डिग्री अपोजिट होगी यानी BC। भले फिगर से ऐसा कुछ मत समझ लेना कि बड़ी छोटी नहीं दिख रही है, पर हमें तो जो प्रॉपर्टी उसकी हेल्प से, क्योंकि फिगर स्केल के अकॉर्डिंग तो ड्रॉन भी है। तो 80 डिग्री एंगल सबसे बड़ा है इस ट्रायंगल का, तो इसके अपोजिट साइड होगी AB जो सबसे बड़ी होगी। फिर उससे छोटा है 70 डिग्री, तो उसके अपोजिट साइड AC AB से छोटी होगी। लेकिन सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री है, तो उसके अपोजिट जो साइड BC है वो सबसे छोटी होगी। तो AB इज ग्रेटर देन AC ग्रेटर देन BC होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो वो हो गए। बाकी और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले इस थ्योरम की बात करें, इसका कन्वर्स क्या होगा। इस थ्योरम का कन्वर्स अभी तो हमने पढ़ा, ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट इट, या लार्जर साइड या लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट इट। तो ऐसे इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स हो जाएगा, इस थ्योरम का कन्वर्स हो जाएगा ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, greater angle of a triangle, greater angle of a triangle has longer side opposite। यही होगा इसका कन्वर्स। ठीक है, अब यानी सपोज इन अ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC मान लो हमें गिवन है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B के अपोजिट जो साइड है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, दैट इज ग्रेटर देन एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो AC इज ग्रेटर देन AB, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको अगर हमें प्रूव करना है तो क्या करेंगे हम, अब वही हमारे दिमाग में आएगा कि कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ, पर यहाँ पे ज्यादा हमने जो पिछली थ्योरम पढ़ी है उसी का कहीं ना कहीं यूज करके इसको प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो बिना किसी कंस्ट्रक्शन के हम ये लिख लेंगे प्रूफ। अब देखो एंगल B ग्रेटर देन एंगल C है और हमें प्रूव करना है AC ग्रेटर देन AB है। अब AC और AB को कंपेयर करें, AC और AB को कंपेयर करें, जब तुम दो साइड्स को कंपेयर करते हो तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे AC और AB को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो या तो AC इक्वल टू AB होगी, या AC लेस देन AB होगी, या AC ग्रेटर देन AB होगी, है ना। तो एक एक करके केस लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा केस ट्रू हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि हमें पता है हमें ये प्रूव करना है AC ग्रेटर देन AB, तो वही ट्रू होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि बाकी दोनों ट्रू क्यों नहीं है, व्हाई दे आर फॉल्स। तो देयर आर थ्री केसेस। तो पहला केस, केस 1, लेट AC इक्वल टू AB। अब AC इक्वल टू AB है, ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा कोई भी चीज अभी हम प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करके बल्कि उन्हीं थ्योरम्स को जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसका यूज कर रहे हैं। तो केस 1 मैंने लिया AC इक्वल टू AB, तो इंप्लाइज दैट AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, और AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। ये लिख लूंगा। इसका रीजन क्या हो गया, इसके पीछे का रीजन हो गया जो हमने थ्योरम सबसे पहले आज पढ़ी थी, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट है। इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट है, ठीक है। अब लेकिन हमें तो क्या गिवन है, ऑलरेडी हमें गिवन है, बट गिवन एंगल B
इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो हेंस ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि भाई हमारा रिजल्ट आ रहा है बी इक्वल टू सी, बट हमें तो गिवन है एंगल बी ग्रेटर देन सी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया सिंस दैट बट गिवन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, देयरफॉर या यू कह सकते हो हेंस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना भाई। हमने लिया केस 1 AC इक्वल टू AB, तो उससे हमारा रिजल्ट तो एंगल B इक्वल टू C आना चाहिए, पर हमें तो गिवन है एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। तो सिंस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, सिंस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर जो हमारा पहला केस था लेट AC इक्वल वो सही नहीं है। भाई हम क्या है कि AC और AB का हमें आपस से कंपेयर करना है, तो हम पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं कि पहली पॉसिबिलिटी ने मान ली कि शायद AC और AB इक्वल, तो यानी जो हमने वो पॉसिबिलिटी ली थी वो गलत थी, या हमारा असम्पशन गलत था, यूं कह सकते हो। तो सिंस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन देयरफॉर AC नॉट इक्वल टू AB। ये तो हो गया केस 1। ऐसी केस 2 के लिए सोचें। केस 2 में हम ले लेते हैं केस 2, लेट AC is less than AB, let AC is greater than or less than AB। तो AC less than AB है, तो अब थ्योरम तो इससे क्या इंप्लाई होगा, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, और इसके अपोजिट एंगल C, और इसके पीछे का रीजन जो हमने थ्योरम अभी पढ़ी थी, ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट इट, यहाँ लिख सकते हो स्मॉलर साइड है स्मॉलर एंगल अपोजिट इट, ठीक है। तो इसका रीजन हो गया ग्रेटर एंगल, ग्रेटर साइड, ये जो अभी थ्योरम इससे पहले हमने पढ़ी, तो ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट इट, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट एंगल बी लेस देन एंगल सी, बट गिवन क्या है, बट गिवन तो है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो अगेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो सिंस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, therefore AC is not less than AB। तो अब AC AB से छोटी भी नहीं है, मतलब इक्वल भी नहीं है, तो A की पॉसिबिलिटी बचती है। भाई इक्वल नहीं है तो यानी या तो छोटी है बड़ी है AC AB से, लेकिन अभी देख लिया छोटी भी नहीं है, तो हेंस ओनली वन पॉसिबिलिटी इज लेफ्ट व्हिच इज AC is greater than AB। और यहाँ तो इसको थर्ड पॉसिबिलिटी मानकर उससे देख भी सकते हो, AC ग्रेटर देन AB ले लोगे तो रिजल्ट आएगा कि ग्रेटर साइड है ग्रेटर एंगल अपोजिट इट, यानी एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, और वही गिवन है। तो जो गिवन है और जो हमारा रिजल्ट आया दोनों सही हो रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो केस 3 लेकर, या सिंपली जब 2 केस रिजेक्ट हो गए तो तीसरा एक ही बचता है AC ग्रेटर देन AB। तो ये आज हमने कुछ थ्योरम्स की थी। नेक्स्ट क्लास में इसको इनइक्वालिटी रिलेशन भी कहते हैं, ये जो अभी हमने थ्योरम की। ऐसी एक और इनइक्वालिटी रिलेशन है तुम्हारे, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तुम अपने होम पर करने की कोशिश करो, और कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड करेंगे। आज का तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम्हें इन्हीं थ्योरम्स को रिवाइज करना है, अपने ओन पर प्रूव करके देखना है। ओके, थैंक यू।